So, welcome, engineers, and I hope you are doing well. So, today we will discuss about more detail once you get that certificate called supervisory certificate. So, after receiving that certificate, what you have to do to get the job, to receive that job offer. सो बेसिकली जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है, ये सर्टिफिकेट सुपरवाइजर लाइसेंस मिल जाता है, तो मैं सबसे पहले आपको शो करता हूँ कि ये होता किस तरह। तो ये आपका जो है व्यू है सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट ऑफ सुपरविजन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। यहाँ सीरियल नंबर है PC11 PC रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इशू जून 19 2019। सो इसमें क्या लिखा है, इंजीनियर XYZ हैविंग CNIC नंबर दिस, रेसिडेंट ऑफ दिस, इज एलिजिबल टू वर्क एंड सुपरवाइज। देखें, वर्क के लिए भी आप एलिजिबल हैं और सुपरवाइज करने के लिए भी एलिजिबल हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड ऑपरेशन वर्क्स, चाहे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या ऑपरेशन हो रही है। मैंने जो काम किया था वो ऑपरेशन में किया था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट था। सो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन वर्क्स रिलेटेड टू सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल डिसिप्लिन ETC। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो डिसिप्लिन हैं उन तमाम के से रिलेटेड जो है वर्क अवॉर्डेड टू फर्म्स रजिस्टर्ड विद PEC ड्यूरिंग वैलिडिटी पीरियड ऑफ दिस सर्टिफिकेट टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स। सो रजिस्ट्रार पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस्लामाबाद के यहाँ सिग्नेचर हुए हैं। और यहाँ पे देखें, दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड अप टू जून 30 2020। दिस सर्टिफिकेट इज़ नॉट रीन्यूएबल आफ्टर एक्सपायरी। सो वी वर लकी इन दैट पार्ट कि हमारा जो है लाइसेंस जो है वो रीन्यू हुआ था। पहले जो हमें मिला था वो एक्सपायर हो गया था, और दूसरा जो है हमारा दोबारा से हमें मिला रीन्यू होके। तो ये रीन्यू होता नहीं है, लेकिन हमारी दफ़ा हो गया था। वाई इट हैपन्स आई डोंट नो, बट वी वर लकी इन दैट पार्ट। सो that's it, how it looks like. So once you receive this certificate, so you will start receiving messages and calls from different agents। तो मुख्तलिफ एजेंट्स होते हैं जो कि कंपनीज़ और आपके बीच में एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं और अपना कमीशन निकालते हैं, और बेसिकली वो डिप्लोमा होल्डर गाइज होते हैं, और वो आपसे ये सर्टिफिकेट्स परचेज़ करने की कोशिश करते हैं। वो आपको इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ये लाइसेंस जो है उनको सेल कर दें। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एक इंजीनियर जो है एक डिप्लोमा होल्डर को के थ्रू जो है वो लाइसेंस को सेल कराए। तो बेसिकली उनको अपना कमीशन मिलता है और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो इस लाइसेंस को, इस सर्टिफिकेट को सेल करने का सिर्फ एक फ़ायदा है, जो कि एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं है, और काफ़ी सारे नुकसान हैं। तो फ़ायदा क्या है कि आपको एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है, जो कि 30,000 से लेके 1,30,000 तक रेंज है इसकी। तो स्टार्टिंग के जो मंथ हैं इसमें ऑफ़र हाई होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस लाइसेंस का एक्सपायरी टाइम करीब आता जाता है, तो जो है इसकी जो अमाउंट है वो आपको कम ऑफ़र करने लग जाते हैं। और वो जैसे जैसे टाइम करीब होता है एक्सपायरी का, वो आपको फोर्स कर रहे होते हैं, बोलते हैं अब तो वैसे भी 2 महीने रह गए हैं, 3 रह गए हैं, 4 रह गए हैं, आप इसको चेंज कर लें, एक्सपायर हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़ाया हो जाएगा आपका ये लाइसेंस। तो ये इस तरीके से वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप ये सेल कर दें। तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है, जो कि फ़ायदा नहीं है। किस तरह से नहीं है मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़ायदा ये कि आपको एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है। और नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपको एक फेक जो है सर्टिफिकेट भी दे देते हैं वो, कि आपने 1 साल उनके पास काम किया है किसी भी कंपनी में। तो चूँकि वो फेक सर्टिफिकेट होता है, और आपको इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं होता कि इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, इंडस्ट्री की क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, क्या सेफ्टी का स्टैंडर्ड होता है एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक
फर्म्स होती हैं, एक कंसल्टेंट्स होते हैं और एक ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैंने जो है डेस्कॉन के साथ काम किया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आप जो है ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हैं किसी अच्छी कंपनी में काम करने की। और अच्छी कंपनी में जब आपकी जॉब लगती है तो आपको सैलरी भी अच्छी देते हैं। हमारी जो सैलरी थी वो 60,000 थी, उसमें से 30,000 हमें मिलती थी और 30,000 जो है वो डिडक्ट हो जाती थी रेसिडेंस में और मेस में और XYZ जो चार्जेस होते हैं। इसके अलावा हमारा मेडिकल फ्री था और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी। और हमारे को एक सोसाइटी थी, वहाँ पे हमें रहायश दी थी जहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी। वहाँ पे हमारे पास स्विमिंग पूल था, हमारे पास जिम था, XYZ काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी। और तीनों टाइम का हमारा मेस फ्री, जो कि इन सारी फैसिलिटीज़ के चार्जेस थे 30,000 जो कि डिडक्ट हो जाते थे और 30,000 जो हमारे को मिल जाते थे। और जो फैसिलिटीज़ उन्होंने दी थी वो वाकई जो है 30,000 की नहीं बल्कि 30,000 से ज़्यादा की थी जो हमसे डिडक्ट हो जाते थे। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आप मिस कर देते हैं, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देते हैं, एक अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस आप मिस कर देते हैं, एक अच्छी कंपनी का एक्सपोजर आप मिस कर देते हैं। आप जब वहाँ पे जॉब नहीं लगती आपकी तो वहाँ पे आपके लिंक्स नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग नहीं होती है किसी के साथ। तो काफ़ी सारे जो हैं, और इसके अलावा आप ये चांस मिस कर देते हैं कि आपकी जो है CV के अंदर एक अच्छी कंपनी का नाम है, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं वो इसको परचेज़ नहीं करती हैं, वो जॉब्स देती हैं। जो अच्छी कंपनीज नहीं हैं वो परचेज़ करती हैं। तो सेल ना करने का फ़ायदा ये है कि आपकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है और एक अच्छी कंपनी का नाम आपकी CV में आ गया तो आपके लिए काफ़ी सारे डोर्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ के खुल जाते हैं। और इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी है कि जो है अच्छी कंपनीज जो है 1 साल के लिए आपको हायर करती हैं, तो उस ईयर के कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर दें। सो बेसिकली हम लोग जो है 2 इंजीनियर्स थे, वी वर 2 इंजीनियर्स, आई एंड विद मी अनदर engineer was also hired. He was from mechatronics department and his contract was extended after completion of the first year of the contract. So he got lucky and he worked in Descon for 2 years. So his name is Muhammad Azim and he is a very good guy and I like him. He is very cooperative and he has a very good personality and attitude, and that's it about him. तो ये सारी की सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर देते हैं जब आप क्या करते हैं इस सर्टिफिकेट को सेल कर देते हैं। सो आई स्ट्रांगली advise you don't sell this certificate and I strongly recommend to find a job on the basis of this. So what is the one secret that I am going to tell you here is that most of the engineers don't know, especially the fresh and the newbies coming out from the university getting this certificate. They don't know one secret that I am going to tell you. So what is that secret? There are actually 3 ways you can benefit from this certificate. First of all, different agents will contact you. You can sell to them this certificate. This is the first benefit. Okay. The second, this is the first way. The second way is that different companies will contact you. And the third way, which no one do, which is the secret way, you can contact different companies. All of the companies you can contact. So how you will contact those companies, and I will tell you how you can contact them. So here is a list of consultants. So as I told you, there are firms, there are operators, and there are consultants. So I am going to collect the email addresses of all the consultants and all the companies and all the firms. Here I am collecting it. I am making a file for the emails that I may share with you or may not. So this is the way that I did. Actually मैंने जो है
कंपनीज़ को, तमाम कंपनीज़ को जो है अपनी एक ईमेल लिखी थी और सेंड की थी, जिसमें मैंने अपनी जो है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मैंने एक ईमेल लिखी थी और जिसमें जो है मैंने अपनी सीवी अटैच की थी और मैंने कंपनीज़ को ये कहा था कि मेरे पास ये लाइसेंस है और आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क इन योर कंपनी। सो ये वो सीक्रेट है जो मैंने किया था, जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स डोंट डू एंड डोंट इवन नो। सो इस तरीके से आप जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं खुद से। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, बजाय इसके कि आप अप्लाई ना करें और आप वेट करते हैं कि कोई मुझे कांटेक्ट करेगा। हो सकता है कि कोई कंपनी कांटेक्ट करे, हो सकता है कि ना करे। सो दिस इज़ अ सीक्रेट वे हाउ यू कैन कांटेक्ट डिफरेंट कंपनीज एंड दीज आर द बेनिफिट्स। एंड actually when you are going to sell the certificate, the maximum offer that you can get is 1,20,000 or 1,30,000. It also depends on your engineering background. You are from civil or you are from electrical or you are from mechanical, that agents will do that talk with you, that we have a high price for civil engineers and we have a low price for electrical and mechanical. That is all garbage. They are just uh, making to convince you. So वो आपसे कहेंगे कि आपका जो है इलेक्ट्रिकल का है, इसलिए जो है ना आपकी जो है ऑफ़र जो है कम बनती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल का होगा, अगर आपके पास सिविल का होगा तो वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल का होता तो आपकी जो है ना ज़्यादा ऑफ़र बनती, इसलिए जो है ना हम आपको इतने ऑफ़र कर रहे हैं। सो दे आर यूजिंग डिफरेंट टैक्टिक्स ऑफ negotiations with you. So you can get a maximum offer of 1,20,000 or 1,30,000 or maximum 1,40,000, not beyond this. Maybe civil engineers can get higher than that. So uh, or maybe not. So the disadvantage of selling this certificate is that you can get 1,20,000 at most. Okay, and as I told you, our salary was 60,000 and we worked there for 1 year. So you can multiply 12 with 6, it makes 7,20,000 rupees. So there is a difference in 7,20,000 rupees and 1,20,000 rupees. This is the only one difference of the lump sum amount of the money. And besides that, there are XYZ advantages that I told you before. You get exposure, you get links, you get experience, and you get a lot of facilities and XYZ blah blah blah. So I strongly recommend you again and again, and I am advising you, please don't sell this certificate so that you can get a chance. So there are two paths and there are two tracks. You can choose among them, you can choose between them, only one path. Either you can sell it or you can wait for different companies to contact you. And you can also contact companies by calling them. There are also numbers that I have in list here. These are numbers, phone numbers. तो हो सकता है कि आप वेट करते रहें और ये एक्सपायर हो जाए। ये एक रिस्क है थोड़ा सा इसमें, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं इस रिस्क को बाय पर्सनली कॉन्टेक्टिंग द कंपनीज। तो और जो है मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं जिन्होंने वेट किया और उनको ऑफ़र नहीं आई जॉब की, तो उनका एक्सपायर हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो बाज़ लोग होते हैं वो दे हैव अ short term plannings and they sell it, and I don't recommend to sell the certificate. I highly recommend you again and again and again and again, and I am advising you, please don't sell this certificate. This is the only chance for you, one of the only chances from you to get into a good company and kickstart your career and start your professional life. Actually, the main crux of this certificate, uh, because of why PC is giving you this certificate, to get a chance to get inside a company or industry. So these are the benefits and these are the disadvantages of selling or not selling that I today shared with you, and no one is going to share with you that part, that especially that part and that part. So this is a secret that I tell you, and that's how you can
uh, get advantage from this certificate. So please stay tuned, stay connected, stay subscribed, and please share this video. And I am going to share a lot of different things with you on this channel regarding PC and regarding also another things. So I want to tell you one more thing here, which is not regarding this PC, but I want to tell you this is perfection paralysis. So perfection paralysis, what is perfection paralysis? When you want to do some work, but your brain is telling you again and again that this is not perfect, this is not perfect, you cannot publish it, you cannot put on your YouTube channel your video. So this stops you from starting your work. So perfection paralysis is a type of paralysis in which people get stuck. They cannot start initiatives, they cannot start something. And that's why I started my YouTube channel. I don't do editing in my videos, and I will do it later. And once I become used to of sharing material with people, I will start editing. And I am not paying anyone for editing my videos, and actually I am not editing these videos myself. So I make a video random. I actually first plan on which topic I am going to make, and I make a video. And if there is some great blunder in the video, I make it again. And that's it how I work. So this is perfection paralysis. Don't stuck in perfection paralysis, just start working anything you want to do. So that's all for today. I hope that video was beneficial for you, and thank you again. And if you are giving comments, I will highly recommend you please comment on my videos. And I have very good quality of the content that I am sharing. No one is going to share these secrets with you. And please don't focus in the start on my video quality, and I will improve it with time to time. So I am in the learning stages as well. And when you are doing comments on the video, please, or if you are asking any question, please tell me that about from which department you are and from which university you are, and when you did graduated, so that I can answer your queries accordingly. So and please, I want to read comments from you. Please comment. And that's it for today. I think so that is enough for today. Thank you again, and goodbye.